हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ है, ये जो मैं इसको चाहे थियोरेटिकल फॉर्म में लूँ, चाहे मैं इसे नॉलेज के रूप में लूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो ये आज का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके बारे में डीप में जानने के लिए हमें ये समझना होगा बेसिकली ये है क्या। ये जो लॉजिक है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये एक्चुअल में है क्या। देखो, इसके नाम से ये पता चलता है कि ये एम्प्लॉयज़ को कुछ देने का प्लान कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को कुछ देने का प्लान कर रहे हैं। कौन देने का प्लान कर रहा है? उनकी खुद की कंपनी, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी कंपनी उनको कुछ ना कुछ देने का प्लान करती है, तो उसे ही बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले वो समझना है। देखो, इसमें क्या होता है कि जिस कंपनी में एम्प्लॉय बहुत सालों से काम करता है, देखो पहले बात तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है। कंपनी की नज़र में उस एम्प्लॉय की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ही किसी कंपनी में 10 साल तक काम करूँ, 12 साल तक काम करूँ, ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू है अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा जो रिटेंशन है उस कंपनी में, जो इतने सालों से मैं हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ मैंने कंपनी के लिए किया हुआ है। तो इसके बदले में कंपनी भी कुछ मेरे लिए करना चाहती है। तो कंपनी, देखो, सैलरी तो मुझे दे रही है ना, कंपनी मुझे बोनस भी दे, हर चीज़ दे रही है। लेकिन कंपनी क्या करती है कि जिस एम्प्लॉय ने ज़्यादा वक्त उस कंपनी में बिता लिया है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से वो काम कर रहा है, तो कंपनी खुश होके, कंपनी अपने ही एक बोलते ना कि अपने हैप्पीनेस में कंपनी बोलती है कि भाई तुम इतने सालों से मेरे साथ में काम कर रहे हो, तो मैं आपको सैलरी जो देता हूँ, जो बोनस देता हूँ, वो अलग बात है। इसके अलावा मैं आपको शेयर्स भी दूंगा। कंपनी के शेयर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं एज अ, चाहे उसे बोनस मान लो, चाहे उसे कुछ भी मान लो। तो कंपनी क्या करती है कि अपने ही कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉयज़ को देती है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दे देती है। ठीक है। तो लेकिन ये बोनस में क्या होता है, बोनस तो फ्री में मिलता है, बट ये बोनस की तरह नहीं है। इसमें एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है। जो कि बहुत कम प्राइस होते हैं, बेसिकली जो मार्केट में प्राइस होता है उससे बहुत कम। तो देखो, पहली बात तो जब भी आईपीओ लॉन्च होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले। मेरा एक वीडियो था जिसका नाम था, अगर मैं वीडियो की बात करूं, द वीडियो वाज लाइक कि एक वीडियो जो मैंने बनाया था वो इट वाज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो वीडियो था, उसके बाद का वीडियो अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो ये हो सकता है आराम से। ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइवेट प्लेसमेंट था, मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है कि प्राइवेटली कंपनीज़ को ऑफ़र करती है। ठीक है। आप अलग से अपने एक अलग से आके आपको कंपनी का शेयर्स अप्लाई करना है। आईपीओ जो होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। आईपीओ में क्या होता है कि आपको आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, फिर आपका कभी लक बाई चांस आपका नंबर आया तो फिर ही आपको शेयर्स मिलेगा, अदरवाइज आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो ये मैंने आपको बताया प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें शेयर्स तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप प्राइवेटली कर रहे हो। अब ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद का जो वीडियो है, ई सॉप बोलो या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलो, इसमें भी देखो किसी आईपीओ के थ्रू आपको नहीं मिलेगा, कंपनी डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे रही है। देखो, कंपनी का शेयर पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता, मैंने बोल दिया ना, आपको मार्केट में जाके मिलता है, और मार्केट में जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो मिलेगा आपको। उसमें भी डीमैट अकाउंट खोलने के बाद वो आईपीओ में तो नसीब नहीं मिलता, वो मार्केट में जब जाता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जब जब भी आईपीओ लॉन्च होता है तो प्राइस अगर किसी शेयर का 100 रुपये है, तो आपको ये नहीं कि आपको 100 रुपये मिल जाएगा, प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में एम्प्लॉयज़ को बहुत कम प्राइस में शेयर मिल जाते हैं, बहुत कम। ठीक है। बेसिकली कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को देती है कि इतने सालों से मेरे साथ ये काम कर रहा है। देखो, हर कोई एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, याद रखना। हर कोई कंपनी के साथ काम कर रही है, ठीक है, लेकिन हर कोई एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेट्स सी द मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज़ एन एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट प्लान होता है। It is issued by the company for its employees to encourage employees ownership in the company। ठीक है। ये बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करने के लिए दिया जाता है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम आपको ये शेयर दे रहे हैं, जिससे एम्प्लॉय और भी मोटिवेट होकर काम करे वहाँ पे। ठीक है। हम, मैंने क्या बोला, हर किसी को नहीं मिलता, जो बहुत लंबे टाइम से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के वफादार जो हैं, उनको ही मिलता है ये सब। ठीक है। फिर that is why employee stock option plan is a scheme where a company proposes to increase its subscribed share capital by issuing further shares to its employees
एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। मैंने आपको पहले ही बोला कि वो पहले से रेट डिसाइड होता है कि इस रेट में ही एम्प्लॉयज़ को देना है, तो ये पहले से डिटरमाइंड होता है और उसी भाव से दिया जाता है वो शेयर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी कुछ ना कुछ वो पे करना ही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ को फ्री में नहीं मिलता, उनको एक रेट डिसाइड होता है, वो रेट बहुत कम होता है, नॉमिनल रेट होता है, उसी रेट पे उनको दे देते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, कंपनी का आईपीओ मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को ऐसे मिल जा रहा है। ठीक है, और भी कम दाम में मिल जा रहा है। इसमें लिखा ना प्री डिटरमाइंड, वो रेट बहुत कम होता है। फिर क्या लिखा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज़ अ लेबल दैट रिफर्स टू कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दैट कैरीज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शन। ये मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक देखो बेसिकली हर कंपनी ये देती नहीं, पहली बात तो ESOP हर कंपनी देती नहीं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी देती है मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे के स्लाइड्स में है। हर कंपनी, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये वही कंपनी देती है जो अनलिस्टेड होती है। ये जो चीज़ है, स्कीम है ना, हर कोई देता नहीं। ये पहली बात तो मैंने बहुत कम सुना कि गवर्नमेंट कंपनी में या लिस्टेड कंपनी में कभी ऐसा कुछ होता हो। जो कंपनी अनलिस्टेड है वही ये सब देती है। ठीक है, फिर हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस ऑप्शन, किसको मिलता है ये जो ESOP है या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, किसको किसको मिलता है। ठीक है, पहले बात तो मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही ये मिलता है। ठीक है, अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जो परमानेंट एम्प्लॉय उनको मिलता है, जो काफ़ी वक्त से कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और टिके हुए हैं, उनको ही ये चीज़ मिलता है। ठीक है, और फिर दूसरा कौन है बंदा जिसको मिलता है, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम दर इज फुल टाइम डायरेक्टर और नॉट बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और देखो, या तो कंपनी का कोई डायरेक्टर उसको मिलता है, वो भी फुल टाइम डायरेक्टर को मिलता है, बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलता। एन एम्प्लॉई एज डिफाइंड इन क्लॉज ए और बी, अभी जो ए बी हमने पढ़ा वो, ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। अभी जो हमने ए बी पढ़ा ना, ए बी पॉइंट ए में पढ़ा ना हमने, परमानेंट एम्प्लॉई या फिर डायरेक्टर जो फुल टाइम डायरेक्टर हो, है ना, सब्सिडरी कंपनी के भी रहते हैं, चाहे वो कंपनी इंडिया में हो, चाहे वो बाहर हो, या कोई होल्डिंग कंपनी हो। ठीक है, हर कंपनी के लोगों को एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कौन से लोग एलिजिबल नहीं होते, पहला तो एलिजिबिलिटी देख लो। जो बंदा बहुत साल से काम कंपनी के साथ में काम कर रहा है उसको मिलता है, कंपनी के डायरेक्टर को मिलता है, जो फुल टाइम डायरेक्टर उसको मिलता है। ठीक है, और उसमें भी वो डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है उसको नहीं मिलता, जो डायरेक्टर पहले से किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको थोड़ी मिलेगा। ठीक है, फिर ए बी पॉइंट को वापस इन्होंने तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हु इज़ नॉट एलिजिबल, कौन सा बंदा एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए, a director who either by himself or through his relative or through anybody corporate directly or indirectly holds more than 10% of outstanding equity shares of the company shall not be eligible to participate in the एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिस डायरेक्टर के पास या जिस डायरेक्टर के रिलेटिव के पास कंपनी के 10% शेयर रहेंगे ना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो बंदा इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं है। कंपनी का शेयर तो तेरे पास पहले से है, तेरे को इस ऑफ क्यों चाहिए बताओ, है ना। जिसके पास पहले से ही कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, वो भी 10% होल्डिंग लेके बैठा है वो, है ना, वो भी आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स के, उसको कैसे मिल सकता है बताओ, है ना। ये उनके लिए बेचारे जिनको कुछ कभी आज तक मिला ही नहीं है, जिनके पास पहले से ही 10% पड़ा है। हाँ, कंपनी का डायरेक्टर, हाँ, उस डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार रहेगा वो भी चेक करेंगे, डायरेक्टर के पास चलो नहीं है, लेकिन डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है, अगर उसके पास 10% है तो भी वो डायरेक्टर एलिजिबल नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो ये बंदे हैं जो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। इसका प्रोसेस क्या है पहले बात तो, ठीक है, सबसे पहला तो कंपनी के वैल्यूएशन को चेक किया जाता है। कंपनी के वैल्यूएशन को चेक किया, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है तो ही जाके ये मिलता है। अगर कंपनी पहले से डीवैल्यूएट है तो ऐसी कंपनी को नहीं मिलता, ऐसी कंपनी में ESOP इशू होता ही नहीं है। सेटअप सूटेबल प्लान विद द रिलेवेंट लॉ, आपको सारे लॉ को फॉलो करना पड़ता है, प्लान को सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद आप कर सकते हो। ड्राफ्ट द ESOP स्कीम, आपको स्कीम बनाना पड़ता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ में आते हैं या कौन कौन एलिजिबल हैं उसके लिए। फिर कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग एंड पास द रेजोल्यूशन, आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और जो भी डिफरेंट शेयर होल्डर्स आते हैं। ठीक है, फिर उनकी मीटिंग में डिसाइड होता है कि ये ESOP हमें इशू करना है, देना है। ठीक है,
फिर कॉल द जनरल मीटिंग टू अप्रूव द स्कीम बाय शेयर होल्डर। फिर एक जनरल मीटिंग होता है जहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए रहता है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं शॉप, तो अगर आप लोग एग्री करते हो तो हम लोग दे देंगे। तो ये प्रोसेस है एक्चुअल में, हाउ टू गिव शॉप टू द एम्प्लॉयज़ को किस तरह से दिया जाता है, ये उसका पूरा फुल्ली प्रोसेस है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। आई थिंक ये जो ESOP है हर कोई कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन याद रखना वही कंपनी इशू कर सकती है जो प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूएशन अच्छा होता है। जो कंपनी पहले से डिवैल्यूएट है वो इशू नहीं कर सकती। इसके लिए प्रॉपर आपको रिलेवेंट लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपका लॉ फॉलो नहीं करोगे तो आप ESOP इशू नहीं कर सकते हैं। आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि किस तरह से आप किस किस एम्प्लॉयज़ को देने वाले हो। फिर एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है ताकि स्कीम पास हो सके। बाद में फाइनल जो अप्रूवल होता है शेयर होल्डर की तरफ से आता है, शेयर होल्डर अप्रूव कर दिया तो अपना काम हो गया और हम ESOP दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। थियरी में आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लिख सकते हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें से बहुत सारे क्लियर होते हैं। अगर आप MCQ एक एग्ज़ाम दे रहे हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के, तो वहाँ पे आपके काफ़ी कुछ आपकी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो टॉपिक में अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया लेक्चर्स में या फिर कुछ मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया शायद, तो मैंने तो अपना पूरा आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको नॉलेज मिल रहा है इस वीडियो का तो ये वीडियो और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।